વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો? મજામાં ને? નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે આપણો જે 21મો પાઠ છે ધરતી કિસાન જે કાવ્ય છે એનો આપણે અભ્યાસ કરતા હતા. આજે આપણે જે આપણો 21મો પાઠ છે ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન એનો આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે ગદ્ય અને એના લેખક છે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન. સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન કવિના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ તો आधुनिक हिंदी काव्य धारा के नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुत चर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञे जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है. अज्ञे जी उसका उपनाम है. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उसका उपनाम है अज्ञे जी. उसका जन्म 9 मार्च 1911 में कशया यानी कि कुशीनगर में हुआ. बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता. बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे. उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की. क्रांतिकारी दल के सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा. उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया. अज्ञे जी की विद्रोही व्यक्ति रहे. मैंने आपसे कहा था कि जो प्रमुख कवि छायावाद के जो प्रमुख कवि है उसमें जो अज्ञे जी का नाम कहा था. बाद में पंत, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, પછી सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और एक चौथा कवि जो है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद. ये 4 जो है वह प्रमुख कवि है. अज्ञे जी का मैंने आपको बताया था कि उसका नाम मुझे याद नहीं है. जो उसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन. ये अज्ञे जी जो है वह विद्रोही व्यक्ति रहे थे. उसके अंदर देशभक्ति की तीव्र भावना थी. विद्रोह उसके साहित्य की मूल चेतना है. उसका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है. सबसे प्रख्यात उपन्यास जो है वह है गोदान प्रेमचंद जी का. उसके बाद शेखर एक जीवनी का नंबर आता है. उसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं. वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं. उन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कार किया. कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया. भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरी और करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृति है. उन्होंने तार सप्तकम का भी संपादन किया था. क्रांतिकारी शेखर का बचपन उसके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है. यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था. अज्ञे जी ने जो उपन्यास लिखा है शेखर एक जीवनी भाग 1 का ये अंश है. क्रांतिकारी शेखर का बचपन. बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है. शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है. वह लील पर चलने वाला नहीं है. शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत है. जो शेखर है वह बचपन से ही उसमें क्रांतिकारी विचारों नहीं थे. वह ब्रिटिश सरकार का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक है. यह जो क्रांतिकारी शेखर है वह उसे अपनी स्वदेश की जो चीज़ें हैं वो बहुत पसंद है. वह विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं करता और वह कोई व्यक्ति उसका उपयोग करे वह भी उसे पसंद नहीं था. अंग्रेज के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है. वह अपनी भाषा अपनी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसका वह
कहते हैं कि अंग्रेजी के बजाय हमें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए और वह अंग्रेजी का विरोध करता है। हम देखें कि इस गद्य में लेखक क्या कहते हैं। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोग यानी कि सहयोग न देना। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग न देना। गांधी जी की एक लड़त है, यह एक लड़त है, उसकी लहर आई यानी कि गांधी जी की जो लड़त है वह आई और देश उसमें बह गया और देश के सभी लोगों उसमें भाग लेने लगे। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा यानी कि प्रयत्न। शेखर भी जो इस आंदोलन में भाग लेने का प्रयत्न करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। लेकिन वह इस आंदोलन में भाग नहीं ले सकता है तो तब वह हाथों से खेकर खेना शब्द का अर्थ होता है। खेकर यानी खेना शब्द के ऊपर से यह खेकर बना है। खेकर यानी नाव को पानी, खेना यानी कि नाव को पानी में आगे ले जाना। वह हाथों से वह वहाँ उसमें बहने का प्रयत्न करने लगता है। उसे विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगे। ये शेखर जो है उसे विदेश की वस्तु पसंद नहीं थी और उसके पास जो विदेशी कपड़े थे वह सब वह उतार देता है यानी कि उसे कभी पहनता नहीं है और उसके पास जो 2-4 देसी कपड़े हैं उसे ही पहना करता है। वह विदेशी वस्तु का कट्टर दुश्मन थे। उसके अपने ही देश की जो चीज़ें हैं उसे ही वह प्रधानता देते थे। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। उसके पास जो देसी कपड़े थे वह मोटे थे और अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए वह बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ देते थे। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। प्रायः એટલે जब वह दोपहर को अपने ऊपर के रूम में जाता है और वहाँ जो खिड़की है उसके पास जाकर बैठ जाता और बाहर जो अवर जवर लोगों की होती है उसे ही देखते रहते थे। कभी दूर से जब बहुत से कंठों से समवेत पुकार उस तक पहुँचती, कभी कभी दूर से आवाज़ आती है कंठों की समवेत એટલે कि सामूहिक। समवेत का अर्थ होता है सामूहिक पुकार उसे सुनाई देती है। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। उसे यह जो नारा है वह उसे सुनाई देता है। गांधी का बोलबाला એટલે कि गांधी अति प्रसन्न हो। दुश्मन का मुंह हो काला। मुंह काला होना यानी कि दुश्मन जो है वह बेइज्जत हो, बदनाम हो। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता। उसे सामूहिक यह नारा सुनाई देता है कि गांधी जी अति प्रसिद्ध हो और दुश्मन तेरा मुंह काला हो। तब यह उसे सुनाई देता है तो उसका प्राण पुलकित होता है। पुलकित होना यानी कि प्रसन्न होना। उसका मन जो है वह एकदम प्रसन्न हो जाता है और वह भी खिड़की से पुकार करने लगता है, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। यह नारा वह भी उच्चारने लगते हैं। इससे आगे वह जा नहीं सकता। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। प्रेरित करना यानी कि उत्साहित करना। उससे आगे यानी कि वह आंदोलन में भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि उसके घर से अनुमति यानी कि आज्ञा नहीं थी। लेकिन अनुमति न होना, आज्ञा न होना भी एक अंकुश था। उस पर एक अंकुश था, नियंत्रण था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए उत्साहित करता था। यह नियंत्रण उसे कोई न कोई रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। एक दिन घर में कोई नहीं थी, उसकी माँ एक ही थी। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे
और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। घर में कोई सभ्य नहीं थे। तब शेखर ने घर के सभी कमरों में, जो उसके घर के सदस्य थे, उसके कमरे में से वह विदेशी कपड़े लाता है और उसका ढेर लगा देता है। ढेर એટલે કે ढगलो। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं, और आग लगा दी। जो रात में लैंपे यानी कि जो दिया है उसमें जो मिट्टी का तेल, आप केरोसिन दीवो करिए ने, ये मिट्टी का तेल लाता है। जो दिया है उसमें जो मिट्टी का तेल है वह लाता है और उसे उड़ेल देता है और उससे वह आग लगा देता है। आग एकदम भभक उठी। भभकना એટલે કે भड़कना, और कपड़ों में जो आग लगाई थी वह एकदम भड़क उठती है। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। आह्लाद એટલે आनंद। उसके मन में एक प्रकार का आनंद जो है वह भड़कने लगता है। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। उसका मन एकदम आनंदित हो जाता है। इसी कारण वह आग के चारों ओर नाचने कूदने लगता है और वह गाना गाने लगता है। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुँह हो काला, गांधी का बोलबाला मुश्क, वह गीत गाने लगता है। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे। लेकिन ढेर राख हो गया। थोड़ी देर में उसकी माँ आती है और उसकी माँ जो है उसे डांटती है और ऐसा लगता है कि शेखर के गाल भी लाल मानो विदेशी हो गए हो और जलने लगते। लेकिन ढेर जो उसने कपड़ों का जो ढेर लगाया था वो सभी राख हो गया। अब हम नेक्स्ट पीरियड में आगे का अभ्यास करेंगे।